अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SN न्यूज़। नाज़रीन काम, इमरान खान के बहुत ही करीबी दो लोग जो हैं वो ISI के दफ्तर में पाए गए हैं और वो कौन लोग थे उनके नाम भी आपको बताएंगे और वो कौन शख्स है जिसको तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दिया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ करके गया, और अब एक और कौन शख्स है जिसको तहरीक इंसाफ में जो है वो दाखिल करवाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये FIR भी मेरे पास मौजूद है। वो तशद्दुद वाली क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखेंगे, और ये सहाफ़ी कौन है जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और अमरीकी सफारत खाने का वफद अडयाला जेल पहुंचा है, वो अडयाला जेल क्या लेने पहुंचा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साइफर केस में अहम डेवलपमेंट, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि साइफर केस के हवाले से थोड़ा आपको अपडेट कर दें कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइफर केस उड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, और अब जो है वो आप ये भी देखेंगे कि जजेस जो हैं वो बड़े इत्मीनान से जो है वो केस सुन रहे हैं, सलमान सफदर के दलाइल जो हैं वो सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी मैं आपको जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इमरान खान के केसेस के हवाले से उस तरह प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहे, यानी कि केसेस में जो है वो पेश नहीं हो रहे, केसेस में जाकर के हाजिरी नहीं लगवाते। आपने देखा होगा जब जो है वो इमरान खान अदालत में जाते थे तो कितने कितने लोग इमरान खान के साथ होते थे, तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो कहीं नज़र नहीं आते इमरान खान के केसेस की पैरवी करते हुए। हालांकि इसके ऊपर आपको याद होगा बड़ा रौला डाला अलीमा खान ने भी, और एक केस में पहुँचे भी कुछ MNAs, और कोई 1-2 दिन जो है वो एहतजाज भी हुआ पार्लियामेंट से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, और उसके बाद बात हो गई। नाज़रीन काम, अब जो है वो मैं आपके सामने जो समाअत है उसका हवाल रख देता हूँ। आज जब समाअत हुई तो जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो हमद अली शाह अदालत में पेश हुए, और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उन्होंने दलाइल दिए। और जब समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अमूमी तौर पर जब कोई वकील हाथी निकाल दे, क्योंकि कल जो है वो आपको पता है जजेस की जानिब से कहा गया था कि हाथी आपने निकाल दिया और दुम जो है वो रह गई है, वो भी आप निकाल दें, तो इसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज कहा कि अमूमी तौर पर जब कोई वकील हाथी निकाल दे तो दुम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लेकिन आप पर ये सेक्शंस लगी हुई हैं, आपने इस हवाले से अदालत की मुआवनत करनी है। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, रमज़ान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। तो चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि हमद अली शाह साहब दलाइल के लिए जितना वक्त चाहेंगे हम उन्हें देंगे, ईद होने ना होने का इसमें कोई मामला नहीं, हमने कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C और 51D में से एक में सिर्फ सज़ा हो सकती है। इमरान खान को इनमें 2 में ही सज़ा दी गई है। तो इसमें जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, कहा कि 1C तो लापरवाही है और 1D जो है वो जानबूझकर गुम करना है, यानी कि साइफर की कॉपी जो है वो उसको जो है वो गुम करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों के हवाले से अदालत की मुआवनत करूँगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में 1C और 1D दोनों में सज़ा हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जी बिल्कुल दोनों में सज़ा हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि 1C और 1D दोनों में तो सज़ा नहीं हो सकती। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 1C और 1D से मुतल्लिक आज़म खान के अलावा कोई और सबूत नहीं है। अब ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने रिमार्क्स दिए, अगर इल्ज़ाम दुरुस्त फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि इल्ज़ाम दुरुस्त है तो 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, जिसमें जो है वो 10 साल सज़ा सुनाई गई है। और इसमें आप कहें कि उन्होंने कहा कि कानून में ये इल्ज़ाम पर 2 साल सज़ा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है, और साइफर कॉपी आज़म खान तक आई है, ये तस्लीम शुदा है। और उन्होंने कहा कि सेक्शन 1C और 1D में तो शाह महमूद कुरैशी का कोई किरदार ही नहीं है, उन पर तो और चार्ज है। और साइफर को जो है वो डी कोड हुआ, 8 कॉपियाँ तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों तक गई, और वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी कहता है कि मैंने वो बानिए PTI को दे दी थी, और सेक्रेटरी कहता है कि बाद में वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी जब वज़ीर आज़म को चीज़ें शेयर करता है तो क्या वो इनफॉर्मल होता है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जब साइफर की कॉपी अमूमी तौर पर 1 साल बाद आती है, बानी PTI को कबल अज़ वक्त ही नोटिस क्यों कर दिया गया, हालांकि बाकी का जो है वो उन्होंने कहा कि 17 जो SOPs हैं और 17 माह बाद वापस उसके मुताबिक आती हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि 1 साल में साइफर कॉपी वापस करना आपको कौन सी दस्तावेज़ात का सहारा ले रहे हैं। तो सलमान सफदर ने जवाब दिया कि शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से अदालत के सामने बात की थी,
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक आध गवाह ने ये कहा अमूमी प्रैक्टिस है कि ये कॉपी 1 साल तक वापस होती है। ऐसी कोई दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर नहीं जिससे पता चले कि कॉपी 1 साल में वापस करनी होती है। और सलमान सफदर ने बताया कि हम एक लफ्ज़ से जो है वो केस को तोड़ेंगे। तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि कॉपी बानी पीटीआई को सुपुर्द की गई, इसका वाहिद गवाह जो है वो आज़म खान है। और आज़म खान को आपको पता है कि उन्होंने कहा कि किस तरह बयान दिलवाया गया, अगर उनका निकाल दिया जाए तो इस चीज़ का भी कोई गवाह नहीं है, यानी कि इसका गवाही कोई नहीं है कि कॉपी गुम हुई, क्योंकि केस कॉपी गुम होने का है। तो जनाब इसके बाद उन्होंने कहा कि गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये एक साल है तो 1 साल खसूसी तौर पर लिखा जाना चाहिए, यानी कि वो वापसी वाला जो मामला है। उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, उन्होंने कहा कि साइफर जो है वो सलमान सफदर वर्किंग से मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मीटर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बुक अदालत में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी वर्किंग से मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मीटर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बुक है वो अदालत के सामने सलमान सफदर ने पढ़ी, और ये बड़े अहम चीज़ थी जो उन्होंने बुक से ये दलाइल दिए। और उसके बाद ये जो केस है ये फारिग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसके कुछ सेक्शन तो ज़मानत के फैसले में लिखे गए थे। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की साइफर कापी गुम हो गई है। सुहेल महमूद के मुताबिक जो है वो आज़म खान ने साइफर की नई कॉपी मांगी। सुहेल महमूद कहते हैं कि मैंने अपनी कॉपी ही मैंने कहा कि कॉपी ही ढूंढें, यानी कि उन्होंने जब कॉपी मांगी, जब वज़ीर-ए-आज़म ने सुहेल महमूद से कॉपी मांगी तो उन्होंने कहा कि वो आपकी कॉपी किधर है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कॉपी गुम हो गई है। तो सुहेल महमूद ने कहा कि आप अपनी कॉपी ही ढूंढे, नई नहीं मिलेगी। तो इसके बाद जो है वो अदालत ने साइफर केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, अब ये जैसे मैंने बात की ना, ये पैरवी नहीं कर रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप देखें केस को कितना लटकाया जा रहा है। अब जबकि इस केस में कहा यह जा रहा था कि ईद से पहले तक, यानी कि जो सैटरडे तक जो है वो कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है, इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसको ईद के बाद डाल दिएगा। इसी तरह केसेस को लटकाया जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो सत्तू पी करके सोई हुई है। तो ये जब प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर इस तरह की इतनी लंबी तारीखें जो हैं वो नहीं डलती इस तरह के अहम केसेस में। नाज़रीन, अब आते हैं जो सहाफ़ी वाला मामला है वो सुनने। फिर वो जो ISI के दफ्तर में लोग पाए गए हैं, किनको शामिल करवाया जा रहा है, कौन से एक शख्स शामिल हो चुका है, उसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, ये सहाफ़ी जो हैं इनका ताल्लुक उर्दू पॉइंट से है। आपको पता है कि एक डिजिटल चैनल है और उसको जनाब जो है वो तशद्दुद किया गया है, और ये हमारे सबी काज़मी साहब ने इसको मज़ीद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लेकर के आए। सबसे पहले तो जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। बड़ी बुरी तरह उस सहाफ़ी को पीटा गया है, वीडियो वायरल हो रही है, CCTV फुटेज जो है वो वायरल हो रही है कि किस तरह रोज़े की हालत में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। जो वो वायर वाला लॉक होता है वो उसके गले में डाल करके जो है वो उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। ये उर्दू पॉइंट से हैं, मोहम्मद वसीम इनका नाम है, और इनको जनाब जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजह क्या बनी, जो सभी काज़मी भी लिखते हैं और यहाँ पे भी उन्होंने जो है वो कहा कि जनाब उनको बुलाया गया, राना एजाज़ की जानिब से उनको बुलाया गया। फिर वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा राना एजाज़ नामी कोई शख्स है, उनकी मुझे कॉल आती है कि जनाब हमने आपसे मिलना है, और टोबा का जो इलाका है, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो टोबा टेक्सिंग से है, तो वहाँ पे जनाब आप आ जाएं। तो ये वहाँ पे गए, तो जब वहाँ ये पहुँचे तो धड़ाधड़ जो लोग हैं वो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है, वो इसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। अब वजह आप ज़रा सुने। सभी काज़मी लिखते हैं कि आप जजिस पर दबाव की बात करते हैं। ये उर्दू पॉइंट के गोजरा से साफ़ी मलिक वसीम को रोज़े में उठाकर तशद्दुद किया गया क्योंकि उसने तहरीक इंसाफ के MN ने उसामा हमज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलाई थी, यानी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाने के ऊपर, यानी कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों लाइव चलाई, उसको क्यों दिखाया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को। वो जो निकाब पोश है वो तशद्दुद कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी ब्लर करके ये वीडियो चलाई जा सकती हुई तो मैं NLE को कहूँगा चला दें। ये नाज़रीन आज एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया। अब आते हैं जो बाकी मामलात हैं। नाज़रीन अब आते हैं, आपको पता है कि अलीमा खान के हवाले से भी जो है वो कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान ने उनको मना किया है कोर कमेटी की मामलात में। तो आज फिर अदील राजा लिखते हैं, वो कहते हैं कि एज़ पर सोर्स अलीमा खान had a meeting with Sher Afzal Marwat, PTI MN. Imran Khan has instructed his party to let Alima Khan know that she is not to meddle into party affairs. The source said they have no idea why Sher Afzal Marwat
वेंट टू बनीगाला टू मीट अलीमा खान, यानी कि अलीमा खान की ये मुलाकात हुई है और ये क्या माजरा है, अब इसको आप खुद डिकोड कर लीजिएगा। आगे आते हैं जी, वो जो शख्स है जो दो लोग ISI के दफ्तर में पाए गए, ये शेख रशीद साहब आपको पता है कि बाहर आ चुके हैं और शेख रशीद साहब का आपको पता है कि चक्कर शक्कर लगता रहता है और उन्हीं के पास ये रहे भी हैं। तो शेख रशीद साहब, ये आदिल राजा साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं जी शेख रशीद चंद हफ्ते पहले एक PTI लीडर के मुताबिक उनसे मिले और उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को शेख साहब ने ISI के दफ्तर में देखा। और आदिल राजा ही ये क्लेम कर चुके हैं कि मरवत साहब हैं जिनका शेर अफजल मरवत के साथ राबता है। अच्छा, अब कौन शख्स है जिसको, अच्छा अब और लोग, फवाद चौधरी के हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं क्योंकि फवाद चौधरी के ऊपर भी 2 दर्जन के करीब मुकदमात हैं। तो ज़ुबैर अली खान ने यह क्लेम किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों की ख्वाहिश है कि फवाद चौधरी जेल से बाहर ना आए, यानी कि ये फवाद इमरान खान के साथ साथ फवाद चौधरी के बारे में भी ख्वाहिश है कि ये बाहर ना आए, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो बाहर आएँ तो क्योंकि उन काफ़ी लोगों की जो है वो दुकानें बंद हो जाएंगी, ये वो कहना चाह रहे थे। ये मामला, अब वो कौन शख्स है जो दोबारा उसको शामिल हो चुका है और कुछ को शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। नाज़िर काम, आज इमरान खान साहब ने जो है वो सियासी बैठक जो है वो अडाला जेल के अंदर लगाई और वहाँ पे मुलाकात जो की उन्होंने, और वहाँ पे आज सियासी लोगों से मुलाकात की। उनमें उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ़ हसन, बैरिस्टर गोहर, सैफुल्ला न्याजी और इंतज़ार पंजोता और आना अब्बास पप्पी इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, यानी कि आज सियासी लोगों ने मुलाकातें की और उनमें जो है वो बात वही हुई जो कि अमल नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब ने ये बाहर आकर के गुफ्तगू की कि चोरी किया हुआ मैंडेट किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और इसके ऊपर आपने भरपूर एहतजाज करना है और अदलिया के साथ जो 6 जजेस हैं उनके साथ भी आपने खड़े होना है, लेकिन वो आपको पता है कि काम बराबर से रख रहे हैं। अब इनमें जो है वो सैफुल्ला न्याजी हैं, ये तहरीक इंसाफ को छोड़ करके चले गए थे, इनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया है और आज इमरान खान से मुलाकात भी करवा दी गई। अब और एक कौन शख्स है जिसको शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है, वो जनाब महमूद खान साहब हैं। ठीक है, महमूद खान साहब कहते हैं जी इमरान खान जो हैं, आपको पता है कि भी तहरीक इंसाफ छोड़ करके चले गए थे, और वो कहते हैं जी इमरान खान मेरे लीडर थे और आज भी मेरे लीडर हैं। अब इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब इनको दोबारा पार्टी में इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं जो वफद अडाला जेल में अमरीकी वफद जो है वो पहुँचा, वो ये है कि जनाब अमरीकी सफारत खाने के वफद ने अडाला जेल का दौरा किया और जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफद को मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र तक कौंसलर रसाई दी गई। वफद की मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट रूम में कराई गई। आपको पता है कि ये वही है जिन्होंने खातून को कत्ल किया था। और जेल ज़राए का बताना है कि अमरीकी सफारत खाने के वफद में माइकल मर्फी, उसामा हनीफ और नवीद गाजी शामिल थे। 30 मिनट मुलाकात के बाद अमरीकी सफारत खाने का वफद अडाला जेल से वापस रवाना हो गया। तो ये जनाब आज जो है वो अमरीकी वफद उनसे मुलाकात करने पहुंचा, क्योंकि जो ज़ाहिर जाफ़र हैं ये अमरीकी शहरियत भी रखते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील भी दायर कर रखी है अपनी सज़ाए मौत जो उनको हुई है उसके ख़िलाफ़। तो ये इस हवाले से एक मुलाकात थी। ये नाज़िकान अब तक की हम अपडेट्स थी। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।